नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि मंगल खाना नंबर 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 12 में हो तो मंगल दोष का निर्माण होता है। बहुत सारे लोगों को डरा भी दिया जाता है कि भाई तू तो मांगलिक है यार, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या तेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। कुछ लोग ऐसा डरा देते हैं कि तुम मांगलिक हो तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी होगे, तुम लाइफ में बहुत थोड़ा सा दब के चलो, नहीं तो अदरवाइज़ तुम गुस्से में नुकसान कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लाल किताब में मंगल दोष का कॉन्सेप्ट उतना नहीं लिया जाता, क्योंकि लाल किताब में कहा जाता है कि मंगल के 2 रूप हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक तब होता है जब सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, और मंगल बद तब होता है जब, जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो गया। स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कि मंगल बद क्या होता है और क्या क्या उसकी रेमेडीज़ हैं। लेकिन मंगल दोष पे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मंगल दोष कह के शादी तो करने ही नहीं दी जाती, मंगल दोष है भाई तुम्हारा। तो इसका कॉन्सेप्ट पे कुछ बात की जाए तो आज के कॉन्सेप्ट में मंगल दोष पे ही बात करूँगा, और कुछ उपाय जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपका मंगल खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में है तो किस तरह से आप उस मंगल को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले समझिए तो सही कि क्या मंगल दोष है भी या नहीं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जिन्होंने इस पे रिसर्च नहीं करी, स्टडी नहीं करी, वो तो ये कह देंगे खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में आपका मंगल है। और कई जगह पर तो आप जानते ही होंगे, साउथ साइड पर तो ये भी कहा जाता है खाना नंबर 2 भी देखो। तो इनका मतलब तो ये हो गया कि खाना नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 12, यानी 12 में से 6 खानों में अगर मंगल हुआ तो मंगल दोष हो गया। तो ये तो 50% हो गया। 50% तो फिर हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा जो जन्म लेगा, अगर 50% के हिसाब से ले तो उसमें तो मंगल दोष होगा ही। तो फिर वो दोष क्या हुआ? ये कोई एक्सेप्शन थोड़े ना हुआ, ये तो जनरल रूल हो गया। लेकिन मंगल दोष इस तरह से डिसाइड नहीं किया जाता, उसका तरीका डिफरेंट है। वो किस तरह से देखा जाता है कि मंगल दोष में ये कहा जाता है कि आपको 3 अलग अलग तरह के लगन बनाने हैं। पहले लगन से देखो, खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में क्या मंगल है, ये एक सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन हुई, अब चंद्र लगन बनाइए। चंद्र लगन से देखिए क्या खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में। खाना नंबर 2 छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि वो साउथ में बहुत कम जगहों पे लिया जाता है। तो मुख्यतः 5 घर हो गए, 1, 4, 7, 8, 12। तो दूसरा आपने चंद्र लगन से बना के देखा, क्या मंगल उसमें भी 1, 4, 7, 8, 12 में बन रहा है चंद्र लगन से। और तीसरा आप एक और हॉरोस्कोप बनाएंगे जिसमें शुक्र लगन से बनाएंगे। शुक्र क्यों? क्योंकि मंगल दोष ये कहा जाता है कि मुख्यतः आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हमने शुक्र से भी लगन बनाया। क्या 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल आ रहा है? अगर ये मैंने 3 लगन बनाए, इन 3 लगन में से 2 में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में आता है, तो एक कंडीशन फुलफिल हुई कि हाँ मंगल दोष तो बनता है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि लाल किताब ये कहती है कि आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस मत देखो। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरा सूर्य खाना नंबर 7 में है, तो खाना नंबर 7 में होने से वो कोई ये थोड़े ना कि वो डेबिलिटेट हो गया तो हर बार नुकसान ही करेगा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। उसके अंदर हमें लक्षण भी देखने पड़ते हैं। तो एक चीज़ तो आपने इन 3 लगन से देख ली। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि क्या आपको मंगल दोष के लक्षण आ रहे हैं। मंगल दोष के लक्षण क्या है? सबसे पहला तो गुस्सा इंसान में ज़रूरत से ज़्यादा होना, पहली चीज़। अगर आपको किसी सही बात पे कभी कभी गुस्सा आता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा ही नहीं आता यानी आप में करेज ही नहीं है, मंगल की ऊर्जा ही नहीं है, तो फिर उन लोगों से तो वैसे भी कुछ होगा नहीं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर गलत बात हो तो उसके लिए आप स्टेप उठा सकें, उसके लिए आवाज़ उठा सकें। लेकिन बात बात पर गुस्से से आपे से बाहर हो जाना, सामान उठाकर फेंक देना, या किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींच देना, गुस्से में अपने रिलेशंस ख़राब कर देना, ये सब मंगल दोष के कुछ लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी आपके बिजनेस में, व्यापार में शुभ कार्य का ना होना, आपके घर में गृह कलेश बने रहना,
तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मंगल दोष का असर आपके ऊपर आ रहा है। मैं आने वाले वीडियोस में एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा कि मैरिड लाइफ के लिए मंगल दोष के परिहार क्या होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही फोकस्ड है, 1, 4, 7, 8, 12 में आपका मंगल है जो आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर बात कर रहा हूँ आज मैं, बहुत फोकस्ड चीज़ पे। तो अब बात करते हैं, आपने कहा कि चलो मैंने देख लिया कि मंगल दोष बन रहा है, लक्षण भी ऐसे आ रहे हैं, तो अब इसका परिहार क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है बात कि अब मान लीजिए सबसे पहले बात शुरू करता हूँ खाना नंबर 1 में। आपका है खाना नंबर 1 में मंगल और आपको मंगल से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं जो मैंने ऊपर गिनाई है आपको। तो सबसे अच्छा उपाय है आप गले के अंदर चांदी की चेन में एक चौकोर टुकड़ा धारण कर लें। एक तो ये चीज़ करिए। दूसरा, शर्ट की जो ऊपर शर्ट डालते हैं आप, उसके अंदर पॉकेट में आप चांदी का स्क्वायर पीस रख भी सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। अब फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कई बार ये समस्या हो जाती है कि उनको शर्ट में रखना तो संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी केस के अंदर वो चांदी की डिब्बी में एक स्क्वायर पीस रख के अपने पास रख सकती हैं, अपने पर्स के अंदर। तो ये तो हो गया खाना नंबर 1 में अगर आपका मंगल है और ख़राब हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। पहला काम तो ये हुआ। अब अगली बात करते हैं, मंगल है खाना नंबर 4 में। खाना नंबर 4 में मंगल ग्रह कलेश का कारण बन जाता है। कहा जाता है कि खाना नंबर 4 में मंगल बद हो गया और आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो व्यक्ति अपने घर को आग लगा के तमाशा देखने वाला होता है। तो अगर खाना नंबर 4 में मंगल बद हो रहा है तो उसको सिर्फ स्क्वायर पीस से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्क्वायर पीस तो आप डालेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जब खाना नंबर 1 के लिए चांदी की चेन में स्क्वायर पीस आप धारण कर लीजिए गले में, पहली चीज़। दूसरा, 3 धातु का छल्ला बनवाइए जिसमें सोना, चांदी और तांबा इक्वल क्वांटिटी में आप लेंगे, वो आप अपनी रिंग फिंगर में डाल लीजिए। तो इससे मंगल बद के जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे आपको, वो धीरे धीरे आपको कम होने लगेंगे। तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि फीमेल्स के लिए खासकर कि चांदी की एक डिब्बी लीजिए, उसके अंदर चांदी का स्क्वायर पीस रखिए और वो अपने पर्स में रख लीजिए। ये हो गई खाना नंबर 4 की बात। अब आते हैं आगे खाना नंबर 7 में। मंगल खाना नंबर 7 में होगा तो आप देखिएगा एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का जो विनाश होता है वो नज़र लगने की वजह से होता है। बहुत जल्दी नज़र लगती है और मंगल 7 में हो तो कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र लग जाती है। तो इसका तरीका क्या है इससे बचने का? 7 डंडी वाली लाल मिर्च ले लीजिए। वो 7 डंडी वाली लाल मिर्च अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको आग में डाल दीजिए, यानी आप अपनी नज़र नियमित तौर पर उतारते रहें। इससे क्या रहेगा कि जो नज़र लगने की वजह से आपके लाइफ में जो उत्पात आ रखा था उस उत्पात में कमी आने लग गई। खाना नंबर 1, 4, 7 की बात करी। अब आते हैं खाना नंबर 8 पे। अब खाना नंबर 8 खासकर मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और खाना नंबर 8 में ये कहा जाता है कि अगर मंगल आपका मंगल दोष बना रहा है और कहीं आपकी पत्रिका में मंगल बद भी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इंसान को खून से संबंधित समस्याओं का होना, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट इश्यूज़ हो गए या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि घर की सुख शांति में विघ्न आ रहा है और मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ रही है। तो ये सारे लक्षण आपके पास आ रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, उसके अंदर शहद भरकर आप वीरान जगह पर दबा दीजिए। तो इससे जो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे वो आपके आने बंद हो जाएंगे। तो 1, 4, 7, 8 की बात करी। अब आते हैं खाना नंबर 12 पे। खाना नंबर 12 में ये कहा जाता है कि मंगल ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी मर्जी बहुत करता है, हर चीज़ में अपनी मर्जी चलाएगा और हर चीज़ में जिद पकड़ के बैठ जाएगा। तो एक एटीट्यूड चेंज तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा कहा जाता है खाना नंबर 12 जो है वो आपके घर की छत है। मंगल खाना नंबर 12 में तो एक फ़ायदा भी होता है कि मंगल खाना नंबर 12 में बैठकर राहु को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मंगल यहाँ खुद ही खराब हो रहा है, मंगल दोष से रिलेटेड आपको सिम्टम्स आ रहे हैं।
तो एक तो ये किया जा सकता है, आग लगने का रिस्क भी कहा जाता है कि मंगल खाना नंबर 12 में हो तो आग लगने का रिस्क भी होता है। उसके लिए तो आप ये कर सकते हैं कि छत पर आप जूट की जो बोरियां हैं उसके अंदर चीनी भर के आप छत पर रख सकते हैं, एक तो ये करा जा सकता है। दूसरा ये करिए कि चांदी का स्क्वायर पीस वो भी गले में धारण कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत अच्छा इफेक्टिव उपाय है, 1200 ग्राम बताशे ले लीजिए। बताशे पे मैंने अलग से वीडियो भी शेयर किया हुआ है। बताशे जो है वो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। मंगल की जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो रही है और ख़राब हो रही है उसको ठीक करने के लिए हम चंद्रमा की मदद लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 1200 ग्राम बताशे मंगलवार वाले दिन मंदिर में दे दें, तो आप देखेंगे जो मंगल 12 के नेगेटिव इफेक्ट आपको आ रहे थे उससे भी आपको कमी आने लगी। तो दोस्तों कुछ मैंने स्पेसिफिक हाउस वाइज आपसे बात करी और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे बात करी। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे भी बात करूंगा कि मंगल की वजह से अगर आपकी शादी में अमंगल हो रहा है, कल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स शादी करने ही नहीं देते, मंगल दोष बन गया, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है, तो उसके परिहार क्या हैं और उसके क्या उपाय हैं वो भी आने वाले समय में बात करूंगा। हमसे जुड़े रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। स्पेसिफिक ज्योतिषीय परामर्श का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये कुछ हद तक आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिलीफ तभी मिलता है लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए। जो समझदार लोग होते हैं लॉन्ग टर्म रिलीफ पे जाते हैं। तो स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेकर, परामर्श लेकर आप उपाय करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।